Welcome to CBS Easy. चलिए आज आपको हबीब तनवीर के लिखे एक बहुत मशहूर नाटक कारतूस की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे जाबाज की जिसने अकेले ही ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत में खलबली मचा दी थी। उसकी हिम्मत की ये दास्तां वाकई सुनने लायक है। तो साल है 1799। जगह है गोरखपुर के जंगल। अंधेरी रात है और एक ब्रिटिश कैंप में माहौल बहुत ही गर्म है। कर्नल और उसका लेफ्टिनेंट हफ्तों से यहीं डेरा जमाए बैठे हैं और उनकी पूरी बटालियन मिलकर भी एक अकेले आदमी को नहीं पकड़ पा रही। जाहिर है अब सबका सब्र जवाब दे रहा है। और यही झुंझलाहट उस एक आदमी की कहानी को और भी बड़ा बना देती है। वो आदमी जिसका नाम है वजीर अली, वो सालों से अंग्रेजों को चकमा दे रहा है। उनकी पकड़ में ही नहीं आ रहा, मानो कोई भूत हो जो आता है, अपना काम करता है और गायब हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद कर्नल कह रहा है जो उसे पकड़ने आया है। मतलब दुश्मन भी उसकी बहादुरी का कायल है। वो वजीर अली को कोई मामूली मुजरिम नहीं बल्कि रॉबिन हुड जैसा एक हीरो मानता है जिसके कारनामों के चर्चे चारों तरफ हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक राजकुमार अंग्रेजों का इतना बड़ा दुश्मन बना कैसे? भाई इसके पीछे सत्ता, लालच और धोखे की एक पूरी कहानी है। एक ऐसी राजनीतिक साजिश जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यही वो सवाल है जो हमें कहानी की जड़ तक ले जाता है। वजीर अली को समझने के लिए हमें उस वक्त के अवध की सियासत और अंग्रेजों की चालों को भी समझना होगा। तो देखिए, अवध की गद्दी का झगड़ा दो लोगों के बीच था। एक तरफ था वजीर अली जो नवाब आसिफुद्दौला का बेटा और तख्त का असली हकदार था और वो अंग्रेजों से सख्त नफरत करता था। दूसरी तरफ था उसका चाचा सादत अली जो अंग्रेजों का दोस्त था और जिसे बस ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी। अंग्रेजों ने सादत अली को क्यों चुना? जवाब बड़ा सीधा है, क्योंकि उसने उन्हें एक जबरदस्त डील दी थी। उसने कहा, मुझे नवाब बना दो और बदले में आधी रियासत, 10 लाख रुपए कैश और पूरी दौलत तुम्हारी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इससे अच्छी कठपुतली और कौन हो सकती थी भला? अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने वजीर अली को कंपनी का सबसे खतरनाक और निडर दुश्मन बना दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने उसे भगोड़ा तो बनाया, पर साथ ही साथ इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर भी कर दिया। तख्त से बेदखल होने के बाद वजीर अली को बनारस भेज दिया गया। उसे 3 लाख रुपए सालाना वजीफा भी दिया गया। लेकिन कुछ ही महीनों में गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुला लिया और यहीं से वजीर अली और अंग्रेजों के बीच सीधी टक्कर की शुरुआत हुई। वजीर अली ये पता करने के लिए कंपनी के वकील के पास गया कि भाई मुझे कलकत्ता क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन वकील ने उसकी एक न सुनी, उल्टा उसे खरी खोटी सुना दी। एक शहजादे के लिए यह बेइज्जती बर्दाश्त से बाहर थी। वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के लिए नफरत की आग तो पहले से ही जल रही थी। इस बेइज्जती ने बस उस आग में घी का काम किया। उसने अपना खंजर निकाला और वहीं के वहीं उस वकील का काम तमाम कर दिया। बस इस एक कदम ने उसे पूरे इलाके का सबसे बड़ा मुजरिम बना दिया। लेकिन वजीर अली सिर्फ एक भगोड़ा नहीं था, उसका एक बहुत बड़ा प्लान था। वो नेपाल पहुंचकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था और अफगानिस्तान से होने वाले हमले का इंतजार कर रहा था ताकि सबके साथ मिलकर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से ही बाहर निकाल फेंके। वो बागी नहीं, एक क्रांतिकारी था। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी जंगल के कैंप में जहां कहानी का सबसे मजेदार और रोमांचक हिस्सा शुरू होने वाला है। उस रात उस कैंप में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक एक सिपाही भागता हुआ आता है। वो बताता है कि दूर से धूल का एक गुबार उठ रहा है। सबको लगता है कि कोई फौज आ रही है, लेकिन जब धूल बैठती है तो दिखता है कि सिर्फ एक घुड़सवार है जो बिना किसी खौफ के सीधा ब्रिटिश कैंप की तरफ अपना घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। कैंप में सब हैरान हैं। भाई इतनी हिम्मत कौन कर सकता है कि मौत के मुंह में खुद चलाए? लेफ्टिनेंट को लगता है कि ये वजीर अली का ही कोई आदमी है जो इनाम के लालच में उसे पकड़वाना चाहता है। लेकिन असलियत तो उनकी सोच से बहुत बहुत आगे थी। वो घुड़सवार सीधा कर्नल के टेंट में घुसता है और बेखौफ होकर कहता है, तन्हाई। मतलब वो कर्नल से अकेले में बात करना चाहता है। उसका आत्मविश्वास देखकर कर्नल भी दंग रह जाता है। जब दोनों अकेले होते हैं तो वो घुड़सवार एक बड़ी अजीब सी मांग रखता है। वो कहता है कि उसे वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कुछ कारतूस चाहिए। ये सुनकर कर्नल को तो पक्का यकीन हो जाता है कि ये आदमी उनकी मदद करने ही आया है। और अब आता है कहानी का वो पल जो सब कुछ पलट कर रख देगा। एक ऐसा खुलासा जो कर्नल के होश उड़ा देगा और वजीर अली के नाम को हमेशा के लिए मशहूर कर देगा।
जैसे ही कर्नल उसे 10 कारतूस देता है, वो घुड़सवार मुस्कुराता है और कहता है, वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्श रहा हूं। सोचिए जरा कर्नल की हालत। जिस आदमी को पकड़ने के लिए वो हफ्तों से जंगल की खाक छान रहा था, वो खुद उसके टेंट में आया, उसी से कारतूस लिए और चला गया। इतना कहकर वजीर अली बाहर निकलता है, घोड़े पर बैठता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। पीछे रह जाता है तो बस सन्नाटे में खड़ा एक हक्का बक्का कर्नल। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शेर की मांद में घुसकर उसे ही मात दे गया। जब लेफ्टिनेंट अंदर आकर पूछता है कि वो कौन था, तो कर्नल के मुंह से अपने दुश्मन के लिए तारीफ निकलती है। वो दबी हुई आवाज में बस इतना कह पाता है, एक जांबाज सिपाही। दुश्मन के मुंह से मिली ये तारीफ वजीर अली के किरदार को और भी बड़ा बना देती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए किसी इंसान की हिम्मत का आलम क्या होगा जब उसके दुश्मन, वो दुश्मन जिन्हें उसे खत्म करने का हुक्म मिला हो, वो भी उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। वजीर अली की यही जांबाजी उसे आज भी जिंदा रखे हुए है। Thank you for watching with us. See you next time.